अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिदवान इरशाद फरमाते हैं, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार को है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मैं ये ख्याल है मेरा और तरीका है तमाम चीज बयान करने से कबल आइए और हम और मिल करके आक़े दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए बाबाज बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। अल्लाह कह रहा है, हमने इंसान को अच्छी सूरत में बनाया, अच्छी सूरत अता की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अच्छी शक्ल सूरत पर पैदा किया, अच्छी शक्ल सूरत वाला बना। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूकों को पैदा किया, तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा अफजल वाला इंसान को बनाया, यानी आपको तमाम मखलूकों में अफजल बनाया, आपको अशरफुल मखलूकात कहा गया। समझ रहे? अब इंसान के जो कारनामे हैं, चाल चलन, रहन सहन, अल्लाह ने हम और आपको अच्छी सूरत पर पैदा किया, तो हमारे जो अफ़आलात होते हैं, जो हमारे कारनामे हैं, वो भी अच्छे होने चाहिए, वो भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूकात में सबसे अच्छा और सबसे अच्छी सूरत में हम और आपको पैदा किया। पर आज इंसान को देखा जाए तो गुनाहों को अंबार लेकर के इंसान घूम रहा है। कभी इंसान ख्याल तक नहीं करता कि हम कितना दुनिया में गुनाह कर चुके हैं। कभी इंसान ये तक नहीं ख्याल करता कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस दुनिया में पैदा किया है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितनी इबादतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक मकसद के तहत पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद वल फुरकानुल हमीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया की पाक किताब, अतहर किताब, उम्दा किताब, बेहतर किताब, आला किताब, अफजल किताब, सारी कायनात की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक में कह रहा है कि इंसान और जिन्नात को हमने इबादत के लिए पैदा किया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हर एक चीज का एक मकसद हुआ करता है। मिसाल के तौर पर आज की ये महफिल सजाई गई है, इसका भी मकसद है। आप यहाँ आए हैं, उससे भी मकासद हुआ करते हैं। दिगैर अफ़आलात जो आप करते हैं, उनके मकासद हुआ करते हैं। इसी तरह इंसान को पैदा करने का मकसद ये है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत करने के लिए पैदा किया। मिल्लत के नौजवानों, जरा अपने दिल के अंदर झांक करके देखो कि तुम दुनिया में आए हो और आकर के अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का फायदा उठा रहे हो। और जरा सोचो कि तुम कितनी इबादतें करते हो, तुम कितनी नमाजें पढ़ते हो, तुम कितने रोजे रखते हो, तुम कितने अच्छे अफ़आलात करते हो। इंसान तो अपने आप को झांक करके देख कि तेरे अंदर कितना
आज हम इबादतों से दूर, आज हम अच्छे अफ़आलात से दूर, आज हमारी जिंदगी अय्याशियों में गुजर रही है, आज हमारी जिंदगी बदअफ़आलियों में गुजर रही है। ऐ इंसान, अल्लाह ने तुम्हें अच्छी सूरत पर पैदा किया, तुम्हारा काम तो ये था कि तुम अय्याशियों में ना जा करके, तुम अय्याशियों के अड्डों पर ना जा करके, बदतमीजियों के अड्डों पर ना जा करके, तुम मस्जिद में जा करके इबादतें करके, और जब इबादतें करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे मकामात को बुलंद फरमाएगा। आज इंसान को देखो कि इंसान कितने अच्छे अफ़आलात कर रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला इंसान को इबादत करने के लिए पैदा किया है, पर आज इंसान इबादत से बहुत दूर चला गया। अब जरा ख्याल करो कि अल्लाह तबारक व तआला आपको इंसान बनाया और अच्छी शक्ल सूरत वाला बनाया। आज हम और आप अल्लाह तबारक व तआला का कितना शुक्र अदा करते हैं। आप समझ सकते हो कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आंखें अता किया, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत हाथ अता किया, पैर अता किया, सुनने के लिए कान अता किया, बोलने के लिए जुबान अता किया। पर आज आप कभी ये सोचते हो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतनी बेहतर नेमत से नवाजा है और आज उसका शुक्र कितना अदा करते नहीं करते। ये हमारा और आपका ये बहुत गंदा ख्याल है। ऐ मिल्लत के नौजवानों, आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अच्छी शक्ल सूरत वाला बनाया, आपको हाथ अता किया। जरा उस इंसान से पूछो जिस इंसान का हाथ उसके पास नहीं है, हाथ से माजूर है, पैर से माजूर है, वो इंसान कुछ देखने की चीज को देखना चाहता है पर आंख नहीं है। जरा ख्याल करो तो इसके दिल में यही तमन्ना होती है कि मौला ताला तू मुझे दुनिया की कोई चीज दे या ना दे। अगर वो अंधा है तो रब से दुआ करता है कि मौला मुझे आंख अता कर दे। अगर वो लूला है तो दुआ करता है मौला ताला हाथ अता कर दे। अगर वो लगड़ा है दुआ करता है मौला मुझे पैर अता कर दे। अगर वो जुबान से बोल नहीं सकता, गूंगा है, रब से दुआ करता है मौला ताला मुझे जुबान वाला बना दे, मुझे सुनने वाला बना दे। पर उस इंसान को जब आप देखते हो जिसके हाथ, कान, आंख, नाक, जुबान और पैर नहीं मौजूद हैं, सोचो आपको अल्लाह ने दिया है, क्या आपने कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला तेरा एहसान है कि तूने मुझे हाथ से नवाजा, आंख से नवाजा, कान से नवाजा, पैर से नवाजा, हाथ से नवाजा। इंसान नाशुक्र। आज लोग कहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम परेशान रहते हैं। इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर को छोड़ दिया है और अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र करना छोड़ दिया है। ये इंसान नाशुक्र हो गया है, इसलिए इंसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, इंसान की इज्जतें नहीं हो रही है।
मिल्लत इस्लामिया, आज लोग कहते हैं कि मेरी इज्जत नहीं होती। इज्जत होती थी मुसलमान की, पर आज मुसलमान क्या करता है कि झूठ, दगा, खयानत, चुगलखोरी, तमाम अफ़आले कबीहा इंसान के अंदर मौजूद है, इस मुसलमान के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बुजुर्ग से लोगों ने दरियाफ्त किया, आज मुसलमानों की इज्जतें नहीं होती, आज लोग मुसलमानों की इज्जतें नहीं करते। बुजुर्ग फरमाते हैं, कहते हैं कि इंसान एक फुटबॉल की तरह हो गया है। किस तरह? फुटबॉल की तरह हो गए हैं, क्योंकि जब फुटबॉल में जान रहती है, यानी कि हवा उसमें रहती है, तो लोग पैर से मार मार करके एक तरह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इसी तरह इंसान के अंदर जान मौजूद है, इंसान के अंदर जान मौजूद है, जिस्म है, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जान रख दिया है कि चल फिर सके। वो बुजुर्ग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का ये जो बंदा है, ये अल्लाह की इबादतें नहीं करता, इसलिए इसकी इज्जत नहीं होती। क्योंकि जिस तरह लोग फुटबॉल को पैर से मार देते हैं, इसी तरह लोग इंसान को पैर की ठोकरें दे रहे हैं। अगर वो इंसान उस फुटबॉल के अंदर पत्थर मौजूद हो, ईंटें मौजूद हो, कोई पैर से नहीं मार सकता। अल मुख्तसर पत्थर और ईंटें की मिसाल, अगर इंसान के अंदर नमाजों के तहफ़्फ़ुज़ मौजूद हो, नमाजें मौजूद हो, कुरान की तिलावतें मौजूद हो, शरीयत की बातें मौजूद हो, इंसान शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारे, किसी के अंदर ताकत नहीं वो आपकी इज्जत न करे, बल्कि अगर ये चीजें आपके अंदर मौजूद होगी तो लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे, इज्जत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अच्छी शक्ल और सूरत वाला बनाया। अच्छा, इंसान ये सोचता है कि हम इबादतें करें, कुछ वक्त गुजर जाए फिर इबादतें करेंगे, कुछ वक्त गुजर जाए फिर इबादतें करेंगे। इंसान तो कब अल्लाह की बारगाह में झुकेगा? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक बर्फ की तरह है, तुम्हारी जिंदगी बर्फ की तरह है। क्योंकि जब बर्फ बनता है तो उससे कबल वो पानी हुआ करता है। बर्फ बनने से पहले वो क्या होता है? पानी होता है। और वो बर्फ की शक्लो सूरत पानी इख्तियार कर लेता है। पानी की शक्लो सूरत जो है ना वो बर्फ में तब्दील हो जाती है और वो बर्फ बन जाता है। इसके बाद उसे कहीं हवा में रख दो या जिस जगह पे उसे बर्फ बनाया गया वहां से हटा दो तो धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये इंसान की ये जिंदगी है। आप ये ख्याल करते हो कि हमारी अभी जिंदगी बहुत बाकी है। इंसान, तुम्हारी जिंदगी बाकी नहीं है, अब तुम्हारी जिंदगी बाकी थी अब खत्म हो रही है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मिट्टी से पैदा किया था, अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बढ़ रही है और उसी मिट्टी के करीब जा रही है जिस मिट्टी से अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला एहसान अदा किया करो, उसका शुक्र अदा किया करो कि उसने आपको इंसान बनाया है। हाँ, अगर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम कायनात की तख्लीक करने वाला, वो जानवर भी बना सकता था, वो जानवर भी बना सकता था, पर आपने कभी ये सोचा अल्लाह ने मुझे इंसान बना दिया? कभी आप अल्लाह तबारक व तआला को शुक्र अदा किए कि मौला तआला तूने मुझे इंसान बनाया, तेरा बहुत बहुत शुक्र।
अगर वो जानवर बना देता तो हम जानवरों वाली हरकतें करते। लोग हमें लाठी डंडे से मार करके अपने दरवाजे से भगा देते, या लोग हमें यूज करते। पर इंसान कभी सोचता नहीं, ख्याल नहीं करता कि अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा एहसान है मौला कि तूने मुझे इंसान बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एक और बहुत बड़ा एहसान, इंसान तो बनाया, पर इंसान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मुसलमान बनाया। ये बहुत बड़ा एहसान है रब्बे कायनात कि उसने आपको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद मुसलमान बनाया, मुसलमान के घर में पैदा किया। उसी ने मिल्लत इस्लामिया, आपको काफिर नहीं बनाया। आप जरा ख्याल करो कि अगर वो आपको काफिर बना देता तो दर दर की आप ठोकरें खाते और तमाम दुनिया की जितने अशिया हैं, दिगैर लोग काफिरीन मुशरिकीन जितने खुदाओं की इबादतें करते हैं, आपको भी वो इबादतें करनी पड़ती। पर नहीं, अल्लाह ने आपको इंसान बना करके मुसलमान बनाया है। आपको एक खुदा की इबादत करने वाला बनाया है। आपको उस खुदा की इबादत करने वाला बनाया कि जो वाहिदुल कहार है, वो एक है, कुल हुवल्लाहु अहद है, जो रोजाना पूरब से सूरज को निकाल करके पश्चिम में डुबोता है, जो सुबह शाम को लगातार पैदर पे करता है। ये सुबह शाम का होना, सूरज का पूरब से निकलकर पश्चिम में डूबना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक होने की गवाही है। आपको अल्लाह ने मुसलमान, अच्छा मुसलमान बनाने के बाद और अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, और एहसान ये भी है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी, तमाम नबियों के नबी, तमाम नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया, नबियों आखिरुज ज़मान हज़रत आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा, क्योंकि आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में आपको पैदा होना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने आपको सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तमाम नबियों के उम्मती मुसलमान हैं, पर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मरातिब को इतना बुलंद किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन, ऐ उम्मते मुहम्मदिया, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ऐ लोगों, जब अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ उम्मते मुहम्मदिया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो क्या हमारे बेहतर होने के यही बदले हैं कि हम इबादतें न करें, हम तिलावतें न करें, हम चुगलखोरी करते हुए
हम झूठ बोले, हम अय्याशी करे, हम बदमाशी करे, हम ताश के अड्डों को आबाद करे, हम ज़िनाकारी के अड्डों को आबाद करे, औलियाए किराम के मज़ारात पर अय्याशियाँ करे, औलियाए किराम के मज़ारात पर बदअफ़आली करे, क्या हमें इसी मकसद के तहत कुंतुम खैरा उम्मतिन कहा गया? नहीं। आपको अल्लाह ने अपने नबी, प्यारे नबी, अच्छे नबी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया इस मकसद के लिए कि आप इबादतें करें, तिलावतें करें और रब ताला की बारगाह में झुके। अब अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अब एक एहसान और सुनिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम मुसलमानों को सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाया। क्या बनाया? सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तमाम फिरके के लोग पैदा हुए। मुख्तसर में कई लोग देवबंदी, वहाबी, खारिजी, कादियानी, सुलहकुल्ली, नीचरी, चक्रालवी, अल-मुख्तसर, तमाम फिरके बातिला के अफारात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैदा किया। पर अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, शुक्र अजीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बना करके पैदा। आपने कभी ख्याल किया कि मौला ताला तेरा बहुत 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 एहसान है कि तूने मुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाया। अच्छा, एक और अल्लाह का एहसान है अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाया और उस वक्त में हम और आपको उस वक्त के में पैदा किया कि जिस वक्त में सुन्नियत की हिफाजत करने वाले लोग दुनिया में मौजूद हैं और सुन्नियत की जो हिफाजत करने वाले हैं हम और आप, उनके खानदान, उनके खानवादे से ताल्लुक रखने वाले हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये भी एहसान कम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौर में पैदा किया कि जिस दौर में सुन्नियत की पहचान, सुन्नियत की अलामत मसलक आला हज़रत से होती है। सुन्नियत की पहचान मसलक आला हज़रत से होती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये भी एहसान कम नहीं है, क्योंकि लोगों हम और आपको आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तज़किरे करना चाहिए, उनकी सीरत को पढ़ना चाहिए, उनके तरीके को पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज लोग आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करते हैं, बुरे भले अल्फाजात से सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में पेश करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला वो शख्सियत है कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर लोग मुसलमान तो थे, पर जो सुन्नियत थी, सुन्नियत को पामाल किया जा रहा था, सुन्नियत को पामाल किया जा रहा था,
सुन्नियत को लोग मिटाना चाह रहे थे, खानकाहों को लोग मिटाना चाह रहे थे, मज़ारात को लोग मिटाना चाह रहे थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उस दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़ा एहसान सुन्नियत पर किया कि सरकार आला हज़रत को दुनिया में पैदा किया। और जब सरकार आला हज़रत दुनिया में आए तो तमाम फिरक़े बातिला का रद्द करके सुन्नियत के अलग को बर्बाद कर दिया। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार आला हज़रत का बहुत बड़ा एहसान है। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अदा किया करो, उसका शुक्र अदा किया करो। उसने आपको इंसान बनाया, अच्छी शक्लो सूरत वाला बनाया, एहसान अदा किया करो। हाथ, पैर, जुबान, आँख, कान, तमाम आज़ा से उसने आपको नवाजा, उसका शुक्र अदा किया करिए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादतें किया करिए। इंसान, ये जिंदगी मैंने बताया कि बर्फ की तरह है, ज्यादा दिन नहीं चलने वाले। हमें आखिरी घर के करीब जाना है, कुछ तोहफे, कुछ चीजें लेकर के जाओ ताकि वहाँ परेशानी दुश्वारी ना हो। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मौला करे हम तमाम मुसलमानों को एक बना, नेक बना, आमिल बना, कामिल बना, हाजी बना, गाजी बना, नमाजी बना, दिल का सिपाही बना।